पूरी तरह से रोक दो किन्नर कैलाश यात्रा। क्या देवता जी का आदेश मानेंगे किन्नौर के डीसी? बार बार एक ही आदेश दे रहे हैं कुल देवता परका शंकरस जी और कासू जी महाराज। आइए समझते हैं किस बात को लेकर फंसा है पेच। क्या किन्नर कैलाश यात्रा नहीं होगी? एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की सबसे पवित्र, सबसे कठिन और सबसे चर्चित धार्मिक यात्राओं में से एक किन्नर कैलाश यात्रा सुर्खियों में है। एक तरफ प्रशासन ने यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। 30 जुलाई तक श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों का रुख करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर विरोध की आवाजें भी तेज हो चुकी है। स्थानीय लोग इस यात्रा को रोकने की मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय देवता परका शंकरस जी और कासू जी इस यात्रा के पक्ष में नहीं है। यात्रा की वजह से क्षेत्र के पवित्र जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। ब्रह्म कमल जैसे पवित्र पुष्पों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। विशेष जड़ी बूटियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और जिस स्थान को देवभूमि का पवित्र धाम माना जाता है उसकी पवित्रता भी प्रभावित हो रही है। यानी मामला सिर्फ एक धार्मिक यात्रा का नहीं रह गया है, ये आस्था का भी सवाल है, ये पर्यावरण का भी सवाल है, ये स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी सवाल है। और यही वजह है कि किन्नर कैलाश यात्रा एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गई है। लेकिन अगर विरोध इतना गंभीर है तो फिर प्रशासन ने यात्रा को मंजूरी क्यों दी? क्या स्थानीय लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर सरकार के पास ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यात्रा रोकना संभव नहीं है? और आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर साल इस यात्रा को लेकर नए सवाल खड़े हो जाते हैं? पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम यही समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। समुद्र तल से लगभग 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ये स्थल हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यात्रा को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार चिंताएं सामने आ रही है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। इसका असर यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। चिंता इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि क्षेत्र के पवित्र जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। ब्रह्म कमल जैसे दुर्लभ और पवित्र पुष्पों को नुकसान पहुंच रहा है। विशेष जड़ी बूटियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है और यही कारण है कि कुछ लोग अब यात्रा को रोकने की मांग तक करने लगे हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन ने 1 जुलाई से किन्नर कैलाश यात्रा शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, तो दूसरी तरफ पुवारी और रिब्बा गांव के लोग खुलकर इसके विरोध में उतर चुके हैं। लोगों का कहना है कि यात्रा को पूरी तरह बंद किया जाए। देवताओं ने आदेश दिया है। गूढ़वाणी में साफ कहा गया है कि यात्रा नहीं होनी चाहिए। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ग्रामीण ज्ञापन लेकर सीधे डीसी किन्नौर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में से एक की यात्रा का विरोध खुद उसी क्षेत्र के लोग करने लगे हैं। पुवारी गांव के कुल देवता परका शंकरस जी और रिब्बा गांव के कुल देवता कासू जी महाराज यात्रा बंद करने के आदेश दे रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये विरोध पहली बार हो रहा है? तो नहीं, यात्रा को लेकर चिंताएं पहले भी सामने आती रही है। हर साल यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा के दौरान साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण और पवित्रता को लेकर चर्चा होती रही है। कई बार यह सवाल भी उठा है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही का असर भविष्य में इस पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है? क्या किन्नर कैलाश सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या फिर एक संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्र भी है जिसकी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है? और शायद यही वजह है कि इस बार भी यात्रा शुरू होने से पहले विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है और यही वो पक्ष है जिसके आधार पर प्रशासन ने यात्रा जारी रखने का फैसला लिया है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं और अटकलों के बीच इसी महीने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि यात्रा निर्धारित समय पर शुरू होगी, यानी 1 जुलाई से यात्रा का शुभारंभ होगा और ये
30 जुलाई तक चलेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने यात्रा को व्यवस्थित और नियंत्रित ढंग से संचालित करने के लिए कई नियम भी तय किए हैं। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण पोवारी बेस कैंप में शुरू किया जाएगा। सिर्फ पंजीकरण ही नहीं, फिटनेस जांच भी अनिवार्य रहेगी। प्रशासन ने तय किया है कि प्रतिदिन केवल 375 श्रद्धालुओं को ही यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देव सभाओं को निगरानी में शामिल किया जाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट कहा है कि किन्नर कैलाश यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। लेकिन आखिर स्थानीय लोग और देव परंपराओं से जुड़े लोग यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, इसके पीछे देव आस्था से जुड़ी एक गहरी चिंता भी है। दरअसल किन्नर कैलाश यात्रा का आधार शिविर पोवारी गांव माना जाता है। यहीं से श्रद्धालु कैलाश की कठिन चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थल को कभी तपस्या, साधना और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता था, वहां अब धीरे धीरे पिकनिक संस्कृति हावी होने लगी है। लोगों का आरोप है कि कुछ श्रद्धालु यात्रा को आध्यात्मिक अनुभव की बजाय एडवेंचर ट्रिप की तरह देखने लगे हैं। सोशल मीडिया के दौर में फोटो और रील की होड़ बढ़ी हुई है। पहाड़ों की पवित्रता से ज्यादा कई लोगों का ध्यान कंटेंट बनाने पर दिखाई देता है और यही बात स्थानीय लोगों के साथ साथ देव परंपराओं से जुड़े लोगों को भी परेशान कर रही है। यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। पिछले साल रिब्बा गांव के देवता कासुराज जी महाराज की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई थी। गूढ़वाणी के माध्यम से कहा गया था कि अगर यात्रा को नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये चेतावनी साधारण नहीं मानी गई, क्योंकि हिमाचल की देव संस्कृति में देववाणी को आज भी बेहद गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो फैसला लिया गया उसने और ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिब्बा गांव ने तय किया कि गांव का कोई भी व्यक्ति यात्रा में शामिल नहीं होगा। अब जरा इस बात को समझिए। एक ऐसा गांव जो पीढ़ियों से कैलाश की परंपरा और आस्था से जुड़ा रहा हो, अगर वही गांव यात्रा से दूरी बनाने का फैसला कर ले तो क्या ये सिर्फ एक सामान्य विरोध माना जा सकता है या फिर ये किसी गहरी चिंता का संकेत है? यही सवाल आज भी लोगों के मन में है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवता कासुराज जी ने इस यात्रा को बंद करने का आदेश दिया था। मान्यता यह भी है कि उन्होंने 12 सावणियों को कैद करके रखा था ताकि क्षेत्र में शांति और संतुलन बना रहे। लेकिन गूढ़वाणी में कहा गया कि उन सावणियों को मुक्त कर दिया गया है। स्थानीय लोग इसे एक बड़ी चेतावनी के रूप में देख रहे हैं और इसी चेतावनी के बीच स्थानीय लोग डीसी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन देव समाज और ग्रामीणों की मांगों को प्राथमिकता देता है या फिर पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई से किन्नर कैलाश यात्रा शुरू कर दी जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर शुरू हुई ये बहस अब केवल एक यात्रा तक सीमित नहीं रही। ये हिमाचल की देव संस्कृति, प्रकृति की संवेदनशीलता और आस्था की मर्यादा से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुकी है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या स्थानीय लोगों और देव समाज की मांग सही है या फिर कड़े नियमों के साथ यात्रा जारी रहनी चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।